उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हाल ही में आपने तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर एक खबर गर्दिश करती सुनी होगी कि तुर्की के सदर तैयब उर्दगान को जहर देकर जान से मारने की कोशिश की गई है और इस वक्त वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो तुर्की का मुआहदा लुज़ान भी खत्म होने जा रहा है। अब सवाल ये गर्दिश कर रहा है कि क्या वाकई तुर्की को तरक्की करने से रोकने के लिए तैयब उर्दगान को जहर देकर जान से मारने की कोशिश की गई है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ यही डिस्कस करने जा रहे हैं, लिहाजा हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मगर वीडियो की जाने मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे इतनी सी गुजारिश है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहें। तो दोस्तों, हाल ही में ये खबर हर तरफ गर्दिश करती नजर आ रही है कि तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब उर्दगान को जहर देकर जान से मारने की कोशिश की गई है। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर एक हलचल मच गई। आपको बताते चलें कि ट्विटर के कुछ वेरीफाइड अकाउंट्स हैं जिनमें यह कहा गया है कि तुर्की के सदर रूस के सदर से मुलाकात की गरज से रशिया गए थे और उस मुलाकात के बाद अचानक से इनकी तबीयत बिगड़ने लग पड़ी और जब तहकीक की गई तो बाद में पता चला कि तैयब उर्दगान को जहर दिया गया है। इसके बरक्स दूसरी तरफ एक और वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट पे ये बात वाज़े अल्फाज में सुनने में आई है कि तैयब उर्दगान को जहर नहीं दिया गया बल्कि उन्हें हार्ट अटैक आया है जिससे इनकी तबीयत काफी नासाज है और तुर्की के सदर को जहर देने की सोशल मीडिया पर सारी खबरें बिल्कुल झूठी है। दोस्तों, आपको यहाँ सबसे अहम बात यह भी बताते चलें कि रूस इस वक्त तुर्की के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है और सबसे बड़ी बात, रूस अपने तैयार किए गए अहम मिसाइल भी तुर्की को ही एक्सपोर्ट करता है। अगर रूस तुर्की के खिलाफ होता तो फिर हम ये कह सकते थे कि रूस की जानिब से तैयब उर्दगान को शायद जहर दिया गया हो। इस वक्त तैयब उर्दगान को जहर दिया गया है या नहीं, तैयब उर्दगान को हार्ट अटैक आया है या नहीं, यहाँ एक बात कंफर्म है कि तैयब उर्दगान को इस वक्त कई शैतानी ताकतें खत्म करना चाहती हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह तुर्की का 100 साला मुआहदा लुज़ान का खत्म होना है। इस वक्त जो ममालिक तुर्की के खिलाफ हैं या अंदर ही अंदर से इस मुल्क या इस मुल्क के सदर से नफरत करते हैं, वो हरगिज ये नहीं चाहते कि तुर्की पहले से ज्यादा तरक्की करे या मुआहदा लुज़ान खत्म होने के बाद एक बार फिर से इस मुआहदे में लगाई गई पाबंदियों से जान छुड़वाकर एक आजाद मुल्क की हैसियत से उभरे। इसलिए हम ये बात भी कह सकते हैं कि जो मुखालफीन ममालिक हैं उनकी जानिब से तुर्की के सदर तैयब उर्दगान को शायद जहर देकर मारने की कोशिश की गई हो ताकि मुआहदा लुज़ान खत्म होने के बाद तुर्की कभी भी तरक्की न कर सके और अपने लिए किसी किस्म का कोई स्टैंड न ले सके, क्योंकि ये बात कंफर्म है कि ये 100 साला मुआहदा खत्म होने के बाद तुर्की काफी तेजी के साथ तरक्की की जाने बढ़ेगा। इसलिए इस वक्त जो शैतानी ताकतें मौजूद हैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ये मुआहदा लुज़ान खत्म होने के बाद तुर्की अपने मुआशी हालात को पहले से भी ज्यादा बेहतर कर सके। इसलिए तुर्की के मुखालफीन की ये पूरी कोशिश है कि वो ये 100 साला मुआहदा खत्म होने से पहले ही तुर्की के सदर को या तो किसी तरह से इस दुनिया से रुखसत कर दें या फिर वो तुर्की को किसी भी तरह ये मुआहदा खत्म होने के बाद रूनुमा होने वाली तब्दीलियों से रोक सके। नाज़रीन गिरामी, अगर आप मुआहदा लुज़ान के बारे में ज्यादा नहीं जानते तो आपको बताते चले कि मुआहदा लुज़ान 24 जुलाई सन 1923 को स्विट्जरलैंड के एक शहर लुज़ान में पहले जंगी अजीम के इत्तेहादियों और तुर्की के दरमियान तय पाया था। दरअसल ये मुआहदा लुज़ान नामी शहर में तय पाया गया, इसलिए इसे मुआहदा लुज़ान का नाम दिया गया। ये एक 100 साला मुआहदा था जिसने पूरे तुर्की को जंजीरों से जकड़ दिया, क्योंकि इस मुआहदे में तुर्क ममालिक पर बेशुमार जालिमाना पाबंदियां आयद कर दी गई थी। इस मुआहदे के तहत तुर्की से खिलाफत उस्मानिया को खत्म कर दिया गया, यहां तक कि सुल्तान को इनके खानदान समेत तुर्की से बाहर निकाल दिया गया और इस मुआहदे के तहत तुर्की में इस्लाम पर भी पाबंदी आयद करके अरबी जुबान बोलने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। यहां तक कि तुर्की में अरबी जुबान में अजान देने पर भी सख्ती से मना कर दिया गया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस मुआहदे में यह भी तय पाया था कि तुर्की अपनी सरजमीन से पेट्रोल जैसे जखायर ड्रिल नहीं करेगा, हत्ता कि तुर्की अपने समंदरों से गुजरने वाले किसी भी बहरी जहाज से किसी भी किस्म का कोई टैक्स वसूल नहीं करेगा। लेकिन अब सन 2023 में यह 100 साला मुआहदा लुज़ान अपने इख्तिताम को पहुंचने लगा है, यानी सन 2023 में मुआहदा लुज़ान की मुद्दत खत्म होने वाली है। लिहाजा इस मुआहदे के बाद तुर्की से तमाम तर पाबंदियां हटा दी जाएंगी और तुर्की को जालिमाना पाबंदियों की जंजीरों से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दिया जाएगा
اور پھر امید کی جا رہی ہے کہ اس معاہدے کے ختم ہونے کے بعد ایک بار پھر سے ترکی میں سلطنت عثمانیہ کا دور آ جائے گا۔ اس ملک میں صرف اور صرف اسلام کا بول بالا ہوگا اور پھر یہ ملک پہلے سے بھی زیادہ کافی تیزی کے ساتھ ترقی کی جانب بڑھنے لگے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ترکی کے صدر یعنی طیب اردگان نے اپنے اقتدار میں آنے کے بعد اور اس 100 سالہ معاہدے کے تحت لگائی گئی پابندیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ترکی میں بے شمار ترقیاتی کاموں کو سراہا۔ اپنے اقتدار میں انہوں نے بے شمار ایسے کام سر انجام دیے جس سے ترکی کی معیشت کو اور پورے ترک ممالک کی عوام کو کافی فائدہ پہنچا، اور اب یہ معاہدہ ختم ہونے والا ہے۔ اسی وجہ سے طیب اردگان اپنی ہر کانفرنس میں یہ بات واضح بیان کرتے ہیں کہ سن 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا بالکل بھی نہیں رہے گا۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ اس 100 سالہ معاہدے کے ختم ہونے کے بعد ترکی کافی تیزی سے ترقی کی جانب گامزن ہوگا۔ اس معاہدے کے ختم ہونے سے ترکی کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ترکی اپنی سرزمین سے بغیر کسی پابندی کے پیٹرول نکال سکے گا، جس سے ترکی کی معیشت پر اچھا خاصا فرق پڑے گا۔ اس معاہدے کے ختم ہونے کے بعد ترکی اپنے راستے سے گزرنے والے ہر بحری جہاز سے ٹیکس وصول کرے گا۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ ترکی میں بے شمار تبدیلیاں رونما ہوتی دکھائی دیں گی، اور ان تبدیلیوں کو وہ اپنی کئی کانفرنسز میں کافی خوشی کے ساتھ بیان کرتے بھی نظر آئے ہیں، جبکہ یہ بات ترک مخالفین ممالک کو بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہی۔ ترکی کے مخالفین اور دشمن یہ بالکل بھی نہیں چاہتے کہ معاہدہ لوزان ختم ہونے کے بعد ترکی اپنے ملک میں تبدیلیاں لا کر اپنے ملک کی معیشت کو مزید بہتری کی طرف لے جا سکے۔ اس لیے اس وقت دنیا کے کئی مخالفین ممالک ترکی اور ترکی کے صدر اردگان کے دشمن بنے بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ اس معاہدے کے ختم ہونے سے پہلے ہی ترکی کے صدر کو زہر دے کر مارنے کی کوشش بھی کی گئی، تاکہ ترکی یہ معاہدہ ختم ہونے کے بعد کسی قسم کا کوئی سٹینڈ نہ لے سکے اور ترقی کی راہ پر آگے نہ چل سکے۔ لیکن ترکی کے صدر طیب اردگان اپنے دشمنوں کی ان سازشوں کو بالکل بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ترکی نے اس معاہدے کی مدت ختم ہونے کا کافی بے صبری سے انتظار کیا ہے۔ اس لیے ترکی شیطانی طاقتوں کی چالوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا، اور اس معاہدے کے ختم ہونے کے بعد پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ تیزی سے ترقی کی جانب بڑھنے لگے گا۔ جی تو دوستوں، ہمیں پوری امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے کافی حد تک معلومات کا باعث بنی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر کے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔